हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी ये देखेंगे बरसात सावित्री व्रत के दिन का सुबह का लगभग 4:45 बज रहा है। 4:30 बजे मैं सोकर उठी हूँ। रात तक का तो मैंने दिखाया था, मेहंदी वगैरह लगा के सो गई थी। उसके बाद तो नींद ही नहीं आई थी 1-2 बजे रात तक। वही जो मैंने बैठकर सारा चीज़ किया था, तो पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द हो गया था। रात भर मैं सो नहीं पाई थी। तो अभी सुबह उठी हूँ, उठना पड़ा। अभी तो सुबह नहीं है, आई है काम करने के लिए, लेकिन मम्मी भी उठी है। थोड़ा मम्मी का हेल्प चाहिए मुझे, तो ये बाबू को यहाँ पर सुलाने लाए, क्योंकि अब उस रूम में उधर पूजा पाठ का काम होगा तो बाबू की नींद पूरी नहीं होगी। तो बाबू अभी वॉशरूम चला गया है, फिर बोला नहीं मैं उसी रूम में सोऊंगा, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे मैं अभी वीडियो शूट करूँगी, साड़ी वगैरह निकालूँगी। तो ये बोल रहे हैं मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है, मैं सुबह ही जाऊँगा। तो मम्मी उठ के झाड़ू दे दी और बालकनी धो दी है, क्योंकि थोड़ा सवेरे करना चाहती हूँ। ये नियम होता है कि जब तक मैं चना नहीं घोट लूँगी तब तक पानी नहीं पीऊँगी, और ज़्यादा समय तक मैं भूखा नहीं रह सकती हूँ इस कंडीशन में, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने साड़ी निकाल लिया है। 2 साड़ी इस थैली में अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये ब्लाउज भी अखंड ही है, अखंड पहनाया था इसमें, लेकिन ये किसी भी साड़ी का मैचिंग नहीं है। ये एक दूसरा ही ब्लाउज है ब्लू, जो कि मैच कर रहा है। मेरे पास और भी कई कलर की साड़ियाँ हैं जो कि मैंने नहीं पहना है, लेकिन ब्लू ही पहनने का मन था। एक जो ऑर्डर करके मंगाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, काफ़ी सॉफ्ट और सुंदर साड़ी थी। अभी आप देखिएगा ये वाली साड़ी। और ये देखिए अभी मैंने फ्लिपकार्ट का कवर भी नहीं हटाया है इससे, जैसे मैंने वैसे ही रख दिया है। एक ये साड़ी है और एक ये सी साड़ी है ब्लू कलर का शिफॉन। तो इसको नहीं पहनूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा पॉलिश वगैरह किया हुआ है, इसका ब्लाउज नहीं बना है, अच्छे से फोल्ड किया हुआ है। और ये जो मैं अभी मंगाई हूँ, डेली वियर के लिए मैंने मंगाया है, तो मैं सोच रही हूँ इसको ही पहन लूँ। तो बस इसी साड़ी को निकाल लिया है और ब्लू कलर का मैचिंग ब्लाउज निकाल लिया है। अब जो है पेटीकोट में देख लेती हूँ ब्लू कलर का मेरे पास पेटीकोट है कि नहीं है। तो होगा तो ज़रूर, क्योंकि मेरे पास हर कलर का पेटीकोट और ब्लाउज है। तो उसके बाद फिर नहाने जाऊंगी। व्रत वगैरह तो कर ही लिया है, पानी तक तो पीना ही नहीं है, चाय भी नहीं पीनी है। तो इतना सवेरे तो अभी नहीं, लगभग 5 अभी बज रहे हैं, तो अभी तो नहीं। मैंने सुबह को कहा था आप थोड़ा सवेरे आइएगा, लेकिन मुझे लगता है नहाते और रेडी होते समय लग ही जाएगा। तब तक तो झाड़ू वगैरह पड़ ही गया है। ये मॉर्निंग शिफ्ट है, तो ये दही चूड़ा खा के जाएंगे। और मैं इसी तरह इसमें रख दी हूँ पेटीकोट और साड़ी सब, उतना नहीं मैं समेट कर रख पा रही हूँ अभी। तो मुझे पेटीकोट भी मिल गया। अब मैं यहाँ पर लहठी मैचिंग निकाल लेती हूँ। तो आप लोग जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपना कमेंट करिएगा। आप लोगों ने कैसे वट सावित्री व्रत मनाया मुझे ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। और ये इस कलर का लाठी भी मिल गया, तो सारा चीज़ मैंने निकाल के यहाँ रख दिया है। और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि झाड़ू तो मम्मी लगा ही दी है। और ये एक जोड़ पायल ले लूँगी, जो मैंने रात में साफ़ किया था, आप लोगों को दिखाया था। तो एक जोड़ पायल निकाल लिया है, लाठी हो गया। और मेकअप अब कितना कर पाती हूँ ये तो पता ही है आप लोगों को। हर साल का अगर देखते होंगे तो मैं कितने अच्छे से रेडी होती थी, लेकिन अभी मेरे पास उतना हिम्मत नहीं है। और क्रीम वगैरह महकता भी है, उल्टी लाने की संभावना होती है, अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे नहा कर आने के बाद। हेलो डियर, कहते हैं आप लोग। किसी तरह हिम्मत करके मैं रेडी हो गई। और इस साड़ी का जो मैंने उस दिन ऑनलाइन मंगाया था, इसका ये ब्लाउज है, इसको मैंने अभी निकाल दिया है। दूसरे ही साड़ी का ब्लाउज था, जिसको भी मैंने पहन लिया है। इसमें मैचिंग हो गया है। ये आ नहीं रहा था, लेकिन इसको किसी तरह लूज वगैरह करके मैंने पहन लिया है। और इसी तरह से रेडी हुई हूँ। अब चलते हैं पूजा करने। बस पैर में थोड़ा सा अलता लगाना है और डरिया सजाना है, बालकनी में ही पूजा करेंगे। तो ये आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पर शेयर किया था, ये मराठी लुक वाला नाक का नोज पिन था। तो मैंने नथ वगैरह नहीं निकाला, और कान का भी, एक कान का गोल्डन कलर का और गले का वो निकाल के पहन लिया। और बाल भी एकदम इसी तरह से लपेट लिया है। वो तो आप लोगों को देख के ही पता चलता होगा। मैं पिछले साल का आपको दिखाती हूँ अभी पिक, किस तरह से मैं रेडी हुई थी। लेकिन जो रस्म है वो करना पड़ रहा है। ये देखेंगे आप मेरे पिछले साल का पिक, तो बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। गजरा वगैरह मैंने नहीं उतना मंगाया, इस बार थोड़ा मन भी खुश नहीं है। और एक ये टीका है वो नहीं पहना मैंने यही पहन लिया। और इसी पे मैं गजरा पीछे से लगा लूँगी। और नेल पेंट नहीं लगाया था, तो नेल पेंट भी लगा लूँगी। उसके बाद अलता लगा लूँगी।
अलता तो मम्मी ही लगा देगी। इस तरह से रेडी हो गई हूँ और अब सारा सामान वहाँ जाऊँगी और किचन में पूजा का बर्तन सब है उसको लेके जाना है। देखती हूँ कितना कुछ कर पाती हूँ, इतना तो मैंने कर लिया। और यहाँ पर मम्मी पैर में अलता लगा रही है क्योंकि आज मम्मी का भी छुतक का 10 दिन हुआ है। मम्मी भी लहठी चूड़ी वगैरह खोल दी है। व्रत तो मम्मी का भी कल था लेकिन वो डलिया वगैरह नहीं करेंगी अभी। तो इस तरह से ये वाला मैंने पायल पहना था। पायल काफ़ी हैवी है, झुनकी भी इसमें बहुत ज़्यादा है और बहुत दिन बाद मैंने पायल बिछवा पहना है क्योंकि मैंने सब कुछ खोल दिया था। बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे लगती है। और सच बताऊं तो ये साड़ी इतना सॉफ्ट है कि अच्छा लग रहा था। जो सुबह आई थी काम करने के लिए वो भी बोल रही थी, मम्मी भी बोल रही थी, ये भी बोले अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी कोई चीज़ मंगाइए तो अच्छा मिल जाता है, कभी कभी अच्छा नहीं मिलता है। और एक साड़ी और भी मंगाया है लेकिन वो मुझे उतना पसंद नहीं है, आप लोगों के साथ मैं करूँगी शेयर। और यहाँ पर सारा काम हो गया है और मैं पूजा का बर्तन लेके जा रही हूँ। मम्मी कुकर वगैरह निकाल के रखी थी कि हो सकता है कि ये खाना वगैरह खा के जाएंगे, लेकिन ये नाश्ता ही करके जाएंगे दही चूड़ा। तो ये भी नहा के आ गए तो मैं सवेरे ही पूजा कर लूँगी जाके, ताकि हम लोगों में एक अलग अलग तरीके का रस्म होता है। पैर धोना होता है, प्रणाम करना होता है, फिर चरणामृत लेना होता है, पंखा झलना होता है, डलिया का प्रसाद देना होता है। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, आप प्रसाद लेके ही जाइएगा। तब तक वो भी अपना उधर रेडी होंगे और थोड़ा मैं बैठ उठकर काम करती हूँ। और ये ब्लाउज़ तो मुझे आ ही नहीं रहा था, किसी तरह मैंने इसकी सिलाई को खोलकर कुछ देर के लिए पहना था। तो अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ डलिया सजाने के लिए। तो मेरे से एक गलती हो गई, लाया हुआ मिठाई मैं डलिया में नहीं कर पाई। अब यहाँ पे मैं 5 फल जो है, 5 फल डलिया में निकाल लूँगी। और जितना भी चीज़ लगता है, जैसे चना लगता है, अक्षत लगता है, तो यहाँ पर मैं खीरा, आम, केला, नारियल, सुपारी, पान और लीची, 5 तरह का जो भी फल है ले लूँगी डलिया में। और उसके बाद बालकनी तो मम्मी पूरी तरह से धो दी है, पूरे अच्छे से धो दिया है। और ये चूँकि मम्मी आज नहीं छूती फल वगैरह, तो इतना तो मैंने किया, लेकिन लास्ट में बालकनी में मम्मी को मदद करना पड़ा क्योंकि मेरे से संभव नहीं था। बहुत अजीब सा मन लग रहा था। तो यहाँ पर मैं दिया और अगरबत्ती सब कुछ ले रही हूँ। किसी तरह बस भगवान पार घाट लगा दे, किसी तरह मैं पूजा कर लूँ और तबीयत न बिगड़े। और यहाँ पर शोभा भी आ गई हैं काम करने के लिए, वो अपना काम कर रही हैं। मैंने कहा शोभा अभी आप पोछा पोछी शुरू मत करिएगा, झाड़ू हर जगह मम्मी दे दी है, आप पहले किचन में बर्तन धो लीजिए, उसके बाद फिर इधर आइएगा। तो वो किचन में बर्तन धो रही हैं। अब चलेंगे, सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है, अब बालकनी चलेंगे और वही तुलसी भगवान में ही बर का पेड़ लगाकर पूजा कर लेंगे। तो ये जो भगवान का चुन्नी और माला सब मम्मी धो के सुबह ही डाल दी थी, तो ये सब मैं अभी लगा नहीं पाई हूँ, मैंने नहीं लगाया है। और ये जो बर का पेड़ है उसको लगाने के पहले मुझे उससे 7 पत्ता निकालना होगा। 7 पत्ता निकाला जाता है और एक जो होता है कोढ़ी लगा हुआ एक पत्ता जो कि बाल में लगाया जाता है, जो मैं तोड़ कर अभी रख रही हूँ। ये पत्ता तोड़ के निकाला जाता है और 7 पत्ता एक्स्ट्रा निकाला जाता है। तो 7 पत्ता मैं एक्स्ट्रा निकाल लूँगी और उसके बाद फिर पूरे पौधे को मैंने सुबह ही धो दिया था, तब मम्मी बालकनी पोछी थी। और यहाँ पर मैं पत्ते को तोड़ कर रख लूँगी नीचे और फिर इस पेड़ को लगा लूँगी। हम लोगों में अलग नियम से होता है, मैं कई लोगों को अलग अलग तरीके से करते देखती हूँ, लेकिन मैं अगले वीडियो में या फिर अगले साल या किसी भी तरह एक बार विस्तार से बताऊँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। और कथा पढ़ने का मुझे याद नहीं रहा, लेकिन जब याद आया तो उसमें मैंने खाया नहीं था कुछ भी, फिर भी मुझे हिम्मत नहीं हुआ, मम्मी सुनाती नहीं और मुझे इतना बैठ के पढ़ने का हिम्मत नहीं हुआ। तो भगवान सब कुछ माफ़ करेंगे डियर। मैंने यहाँ पर कथा नहीं पढ़ी थी और इनको भी जल्दी जल्दी ऑफिस जाना था, तो यहाँ पर मम्मी कुर्सी ला के रख दी है। मैंने यहाँ पर सारा सामान ले लिया है। अब किसी तरह से मैं चुन्नी निकला हुआ था, ये जल लेके ला के दे दी, ये भी काफ़ी हेल्प किए, नहीं कर पा रही थी मैं। और अब ये रेडी होके उधर मम्मी इनको नाश्ता दे देगी, तब तक मैं पूजा कर लूँगी। हल्का धूप भी निकल आया है, एक फूल नीचे में था, मम्मी नीचे से फूल ला दी और चुन्नी निकाला हुआ था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुआ उड़ने का, भारी सा लग रहा था। तो लग रहा था जल्दी से किसी तरह, यहाँ पर बैठने में भी मुझे परेशानी हो रही थी। तो फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं, जब जैसा तब तैसा कर लेना चाहिए पूजा। तो नीचे में पत्ता तो रख दिया मैंने, सब कुछ रखा, लेकिन नीचे में पूजती कैसे बैठ के। तब फिर मम्मी को कहा मम्मी टेबल ला दो, टेबल पर ही मैं पूज लूँगी। तब फिर
आंचल में जो सिंदूर चावल अक्षत वगैरह होता है बांध के पल्लू को ही मैंने सर पे रख लिया। और यहाँ पर अब मम्मी टेबल ला देगी, टेबल पे रख के मैं सारा पूजा कर लूँगी। यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ, मुझे लगता है मैं पूरा कर ही लूँगी। बहुत मैंने हिम्मत दिखाया इतना सवेरे, जबकि उतना रात तक मैं कष्ट में जगी हुई थी। बहुत कष्ट था, मुझे बहुत दर्द था, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सुबह कर भी पाऊँगी या नहीं। और पंखा में यहाँ हल्दी सिंदूर लगाया जाता है, हम लोगों में बिल्कुल अलग तरीके से होता है। तो फूल भी मैंने चढ़ा दिया, एक ही फूल था। और इस तरह से टेबल पर मैंने पूजा कर लिया। ये 7 पत्ता रख के सब कुछ किया था, उसमें हल्दी सिंदूर लगाकर फिर सब तरह का फल आप उस पर रखिए। जो श्रृंगार का सामान होता है, कोई कपड़ा, साड़ी, साया, ब्लाउज या फिर ब्लाउज का पीस भी आप रख सकते हैं। लठी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर जो भी है सब कुछ आप पूजा करके रख दीजिए। फिर परिक्रमा दिया जाता है, तो परिक्रमा तो मेरे बस की बात नहीं, तो मैंने वहीं पे लपेट दिया। और फिर मैं वहीं पर लपेट रही हूँ, 7 बार लपेट दिया। फिर चना घोटना होता है, फिर पंखा उगना होता है। तो यहाँ पर मुझे मम्मी हाथ में उठा करके सब कुछ दे रही है। सब कुछ मैं तो थोड़ा आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरा पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद ही कथा पढ़ी जाती है। धूप भी निकल आई थी। नाश्ता के लिए तो हो गया था कि ये दही चूड़ा खा के चले जाएंगे, तो ये उधर नाश्ता करना है। नाश्ता वास्ता करने के बाद ये रेडी होके फिर आए कि और कितना समय, मैंने कहा बस हो गया। और उसके बाद फिर ये भी मदद किए, सारा सामान वगैरह डलिया में उठा के पूजने के बाद फिर अंदर लेके गई। तो फिर इनका जो भी है वो पंखा जला जाता है, पहले पेड़ में जला जाता है पंखा भिंगा करके। उसके बाद ये यहाँ पर मैं चना घोट रही हूँ। अभी तक बाबू मेरा सोया ही है। मैं 6:30 से 7 बजते तक ये सारा काम मैंने कर लिया था। तो ये पूजा ये आए हैं अब की पूजा की, और कितना। तो मैंने कहा बस हो गया, बस सब मुझे उठा के रखना है। तब मैं सब डलिया में उठा के रख लूँगी और वृक्ष में पंखा को झल लूँगी, जो कि एक नियम होता है। बस कथा यहीं पे पढ़ना होता था, जो नहीं पढ़ पाई। तो मुझे लगता है डियर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और मैंने ये पूजा कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने पूजा कर लिया। और ये भी एक यादगार पल रह जाएगा, मैंने कितना कष्ट से किया था। तो मुझे लगता है आप लोगों ने इस ब्लॉग से काफ़ी एंजॉय किया होगा। आप लोगों से मैं मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा ब्लॉग लेकर के। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो जो भी पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँचे और आप लोग देखें, ढेर सारा प्यार दें मेरे वीडियो को। और फिर आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग खुश रहेंगे, आप लोग सुखी और स्वस्थ रहेंगे, तभी आप मेरे अच्छे की कामना कर सकते हैं। तो चलिए डियर, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। इसके बाद यहाँ से क्या हुआ था, तो बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।